1 नवंबर होने जा रहा है साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन। क्यों? क्योंकि इस दिन है देवउठनी एकादशी। तो चलिए बात करते हैं इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त की। अगर हम बात करें तारीख, तो 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार। एकादशी तिथि सुबह 9:11 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन सुबह 7:31 पर 2 नवंबर को होने जा रहा है। अब पारण विधि, जो लोग इस दिन व्रत करते हैं वो किस समय पारण करेंगे? 6:34 से 8:46 पर, यानी कि मॉर्निंग में 2 नवंबर को भी वो अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, या 1 नवंबर की शाम को भी वो इसका पारण कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि देवउठनी एकादशी होती क्या है, ठीक है, तो देवउठनी एकादशी वह शुभ मुहूर्त होता है जब भगवान श्री विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद, जिसे चातुर्मास के नाम से जाना जाता है, 4 महीने की निद्रा के बाद उठते हैं। उनके इस उठने को, उनके इस जागरण को हमारे विश्व में, हमारे संसार में प्रकाश का, जीवन का और समृद्धि का संचार माना जाता है। तो अगर हम बात करें देवउठनी एकादशी की कथा, मतलब क्या होता है देवउठनी एकादशी पर? कहा जाता है कि जो चातुर्मास है, क्योंकि 4 महीने का अवसर अवसर होता है, 4 महीने का समय होता है ये, तो जो चातुर्मास होता है इसमें भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर सो रहे होते हैं। तो जब वो उठते हैं तो इस दिन को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन कहा जाता है कि लोगों में फिर से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह क्षण, मतलब ये जो पल होता है ना, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए पुनर्जागृति का, शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद इस दिन का महत्व क्या है, क्या होता है इस दिन? यह दिन एक नए आरंभ, मतलब एक तरह से कहेंगे आप नई शुरुआत का, नए अध्यात्म का प्रतीक माना जाता है। इस समय पुरानी रुकावटें जो भी आपकी लाइफ में आ रही होती हैं वो सब समाप्त होने जा रही होती हैं। नई ऊर्जा का प्रभाव होता है। नए कार्य, कोई भी शुभ काम जो भी आपके पिछले 4 महीनों से रुके हुए थे, क्योंकि जब भगवान 4 महीने की निद्रा में होते हैं तो सभी शुभ काम रोक दिए जाते हैं। चाहे आपको कोई नया व्हीकल लेना हो, मकान खरीदना हो, शुभ मुहूर्त करना हो, विवाह करना हो, ये सब काम रुक जाते हैं। लेकिन ये जो देवउठनी एकादशी होती है, ये एक ऐसा मुहूर्त होता है कि इस दिन एक नई ऊर्जा होती है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस दिन वो सारे शुभ काम स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर कहा यह भी जाता है कि इस दिन जिस किसी की भी शादी का, मतलब कोई मुहूर्त नहीं सूझ रहा होता, मतलब कोई डेट नहीं निकल रही होती, तो विदाउट एनी रीज़न, बिना कुछ सोचे समझे आप इस दिन भी उनका विवाह करा सकते हैं। मतलब कोई भी शुभ काम आप इस दिन कर सकते हैं। तो यह कार्य एक नई शुभता को लेकर आता है आपके जीवन में, और इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन आप जो भी साधना, पूजा जो भी करते हैं, उस दिन आपके मन को एक अलग ही अनुभूति होती है, एक, मतलब आपके मन को अलग ही शांति मिलती है, और आपके आपके जीवन में धन, संपदा, सुख, शांति आपको प्राप्त होती है। अब अगर हम बात करें इसमें आपको करना क्या है, अगर जो लोग व्रत रखते हैं और व्रत ना भी रखें, अगर कोई व्रत नहीं भी रखता तो भी उसको इस दिन किन नियमों का पालन करना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको, तारों की छाँव में, कहूँगी ये नहीं कि आप 3 बजे उठें, 4 बजे उठें, नहीं, तारों की छाँव में आपको स्नान करना है। और हो सके तो अपने स्नान वाले जल में आप थोड़े से काले तिल और गंगा जल मिला लें, क्योंकि ये जो हमारा इतना पावन ये कार्तिक का जो माह चल रहा है, इसमें कहा जाता है कि पवित्र नदियों में अगर आप स्नान करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आप नहीं जा सकते कहीं भी, तो आप अपने घर में ही नहाने के जल में आप थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र जो भी आपके घर में है उसके सामने बैठकर पूजा कीजिए। उनको तुलसी दल अर्पित कीजिए, यानी तुलसी के पत्ते और पीले फूल अर्पित कीजिए। साथ ही साथ शुद्ध घी का दीपक भी जलाएं और मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिन भर आपको इन सब का पालन करना है, और साथ ही साथ जो लोग व्रत रखेंगे उन्हें फलाहार करना है, सात्विक भोजन करना है। इस दिन अन्न, प्याज, लहसुन से परहेज करते हैं, मतलब नहीं खाते। कहा जाता है इस दिन नमक भी नहीं खाया जाता जो लोग इसका व्रत करते हैं। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। और ज़रूरतमंदों को, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें नीड है, उन्हें आप वस्त्र, भोजन इत्यादि दान कर सकते हैं। और तुलसी माता की पूजा भी करें। गन्ना और दीपक से उन्हें सजाया भी जाता है। तो ये होता है हमारा देवउठनी एकादशी का पालन। लेकिन यह भी कहा जाता है देवउठनी एकादशी से ही जो ये कार्तिक मास होता है, इसमें भीष्म पंचक के व्रत लग जाते हैं। मतलब भीष्म पंचक 5 दिन होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे कि कार्तिक मास में क्या होता है, लोग स्नान करते हैं, उसे कार्तिक स्नान बोला जाता है। कुछ लोग व्रत भी करते हैं, लेकिन जो लोग ओनली स्नान करते हैं और पूरे महीने का व्रत नहीं कर पाते, तो वो इन 5 दिन में अगर व्रत करते हैं या ओनली स्नान भी करते हैं, उनको पूरे माह का, यानी पूरे कार्तिक मास का फल मिलता है। तो भीष्म पंचक यानी देवउठनी एकादशी से लेकर
आपको जब तक गुरु पूर्णिमा होती है तब तक स्नान करना होता है और साथ ही साथ शाम के समय आपको तुलसा में और अपने मंदिर में दीपदान करना होता है। और अगर आपकी और श्रद्धा है, आप और कुछ भी करना चाहते हैं तो खुले आसमान के नीचे भी आप दीपक जला सकते हैं, किसी जल के स्थान पर भी आप दीपक जला सकते हैं। यह भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कार्तिक मास में आप गलती से भी कोई छोटे से छोटा भी काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, दीपदान करते हैं, कहीं भी कोई दान करते हैं, किसी को भोजन देते हैं, किसी को वस्त्र देते हैं, कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो वो आपके मतलब आपको लाख हज़ार गुना फलप्रदायी होता है। और आपके जितने भी प्रारब्ध हैं, जो भी कुछ आपके कर्म आपके पिछले जन्म से जुड़े आए हैं, जिनकी वजह से आप इस जन्म में पता नहीं क्या-क्या भोग रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाता है और आपके जीवन में एक नई मतलब शुरुआत होती है, आपके जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारा ये देव उठनी एकादशी है, इसे तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। राधे राधे।